है जब दिखता है अगर इंडिया अलायंस जीता तो पत्रकारों की क्या स्थिति होगी। एक ऐसी भावुक स्थिति जिसका ट्रेलर अभी से रिलीज़ हो चुका है और मूवी अगर देखनी है तो आपको वोट करना होगा इंडिया अलायंस को। और आज इंडिया अलायंस अपने लिए एक ऐसा ही मीडिया तैयार करना चाहता है जो उनके कहने पर चले, जो उनकी पसंदीदा बातों को करे। 14 पत्रकारों का बैन करने का मतलब तो यहाँ पर बनता नहीं है, और अगर उन्होंने 14 पत्रकारों को बैन किया तो इसका मतलब सीधा सीधा है उन्होंने लोकतंत्र की आत्मा पर वार किया। आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे 14 पत्रकारों को जिनको बैन किया गया है, इसमें से कई दलों ने इस पर इनकी राय थी ही नहीं। कई दलों की कई दलों ने सीधा मना कर दिया था। इंडिया अलायंस में आप निकाल कर देखना, ये रिपोर्ट आपको दिख जाएगी इजीली कि कई सारे दलों ने मना ही कर दिया था कि जो इस समय हम कर रहे हैं वो गलत है पूरी तरीके से। लेकिन इसके अंदर चल किसकी रही थी? सिर्फ कांग्रेस की, क्योंकि मुखिया कांग्रेस बनी बैठी है इसके अंदर। पत्रकार ये सब सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? साधारण सी बात है, खबरें वो जो देश दुनिया की हर बातें आप तक पहुंचाएं। खबरें वो जो राजनीतिक पार्टी का असली चेहरा आपके सामने लाकर रख दें। लेकिन क्या होगा जब वही पत्रकार एक दिन खुद खबर बन जाएं? जी हाँ, मैं ग्राउंड जीरो से अनुज मिश्रा आपके साथ। आज हम बात करेंगे उन बाइकॉट पत्रकारों की जिन्हें इंडिया अलायंस ने किया है। इंडिया की गठबंधन सरकार ने जिन 14 एंकरों को बाइकआउट किया है उनको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा है। जी सर, आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? विकास शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया की गठबंधन जो पार्टियां जो हैं, वो उन्होंने 14 एंकरों को बाइकआउट कर दिया है। इसकी वजह क्या है, आप जनता को बताएंगे जरा? 1970 में एक काफ़ी फेमस मूवी आई थी जिस मूवी का नाम था सफ़र। उस मूवी में एक गाना बड़ा ही प्रचलित था जिसकी पंक्तियाँ कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। 2 पंक्तियाँ उसकी कुछ इस तरीके से थी, तुम जो कहो बात वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो वही रात कहेंगे। अच्छा जी। और आज इंडिया अलायंस अपने लिए एक ऐसा ही मीडिया तैयार करना चाहता है जो उनके कहने पर चले, जो उनकी पसंदीदा बातों को करे। 14 पत्रकारों का बैन करने का मतलब तो यहाँ पर बनता नहीं है, और अगर उन्होंने 14 पत्रकारों को बैन किया तो इसका मतलब सीधा सीधा है उन्होंने लोकतंत्र की आत्मा पर वार किया है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया होता है, और अगर डायरेक्ट आप मीडिया को बैन कर देते हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि इंडिया अलायंस का साफ साफ चेहरा दिख रहा है कि जब वो सत्ता में नहीं है तब उन्होंने सीधा सीधा लोकतंत्र की आत्मा पर वार कर दिया है। जिस दिन वो सत्ता में होंगे उस दिन आखिर प्रेस का क्या हल होगा। 1976 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लेकर के आई थी। आधे से ज़्यादा पत्रकारों को उठा करके जबरन जेल के अंदर डाल दिया गया। दोबारा एक बार स्थिति दोबारा बनने लगी है जब दिखता है अगर इंडिया अलायंस जीता तो पत्रकारों की क्या स्थिति होगी। एक ऐसी भावुक स्थिति जिसका ट्रेलर अभी से रिलीज़ हो चुका है और मूवी अगर देखनी है तो आपको वोट करना होगा इंडिया अलायंस को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे आपने कहा है कि मूवी अगर देखनी है तो वोट करना होगा इंडिया अलायंस को, लेकिन यहाँ पे उन 14 पत्रकारों पे आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? सर, हमारा अगर हम पत्रकार को लेकर भी चले, मीडिया के अंदर 3 तरीके के पत्रकार होते हैं। पहला पत्रकार वो होता है जो एंकर प्रेसिडेंट होता है, दूसरा पत्रकार सीनियर एंकर होता है, और तीसरा नॉर्मल आपके पत्रकार हो जाते हैं। इसमें से अगर हम प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट का मतलब जिसका खुद का अपना चैनल है, जैसे अर्नब गोस्वामी जी हुए, और अर्नब गोस्वामी का खुद का अपना चैनल रिपब्लिक भारत है, और वो अपना खुद ही उसके होस्ट हैं। अर्नब गोस्वामी को भी बाइकआउट किया है। हाँ, उसके अंदर अर्नब गोस्वामी को भी बाइकआउट किया है। उसके अंदर अर्नब गोस्वामी की लिस्ट जिस तरीके से निकल करके आई है, उनका बॉयकॉट करना, क्योंकि वो खुद चैनल के होस्ट हैं और वो खुद अपना पर्सनल शो चला रहे हैं। इसी बीच में आ जाते हैं सीनियर जर्नलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सीनियर जर्नलिस्ट में आ जाते हैं सुधीर चौधरी जी। सुधीर चौधरी सीनियर जर्नलिस्ट में आते हैं, जिसमें इनका काम सिर्फ ये है कि अपने मुद्दे अपने आप चुनते हैं। सिर्फ इन्हें एक अप्रूवल लेना होता है मीडिया एंकर से, जो भी इनका ऑनर होता है, जैसे आज तक के जो भी ऑनर हैं उनसे ये अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद ये खबर आसानी से चला सकते हैं। तीसरा जो नॉर्मल जर्नलिस्ट है हमारा, नॉर्मल जर्नलिस्ट वो होता है जिसे जब तक कोई भी खबर नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसको सीनियर एंकर पास नहीं कर देता, और सीनियर एंकर के बाद वो ऑनर पास नहीं कर देता कि हम चैनल पर ये खबर चला सकते हैं नहीं। आप मुझे बताइए
एक बार को अगर हम प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं, जो एंकर है प्रेसिडेंट एंकर, उसकी अगर हम एक बार को बात कर लेते हैं तो उसका बॉयकॉट करना समझ में आता है। सीनियर एंकर को एक बार को बॉयकॉट समझ में आता है, लेकिन इसी लिस्ट में नॉर्मल पत्रकारों की भी लिस्ट है। नहीं अगर कोई भी खबर चल रही है तो वो खबर किसकी इजाज़त से होगी? अगर आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं, सिंपल सी बात है, आप अपने ऑनर से पूछ कर आए होंगे। नीचे जो भी हेडलाइन आएगी वो कौन तय करेगा? आपका प्रोड्यूसर तय करेगा कि नीचे हेडलाइन क्या है। आप सिर्फ इस टाइम पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर इन्हें बॉयकॉट करना था, पूरे की पूरे चैनल को बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बॉयकॉट चैनल को नहीं किया, सिर्फ जर्नलिस्ट को किया है। और जर्नलिस्ट, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा विकास जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात उनका इंडिया अलायंस का कहना ये है कि पहले तो ये इनविटेशन भेजते हैं, पहले तो ये प्यार से बुलाते हैं और फिर ये अपनी शो में बुला के हमारी बेइज्जती करते हैं। सबसे पहले रिजवान अहमद जी को किया गया था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहले इन गठबंधन पार्टियों ने रिजवान अहमद हैं उनको बाइकआउट किया था, उसके बाद ये पत्रकार बाइकआउट किए गए। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि जब उनको इन्विटेशन मिलता है और जब उनको पता चलता है कि मुझे इस शो में डिबेट में जाना है और वहाँ पे मेरी बेइज्जती होती है, फिर वो जाते ही क्यों हैं, ये बताइए। सनातन धर्म के ऊपर जैसे कि अभी फ़िलहाल में मुद्दा काफ़ी तेज़ी से उछला था, इन्हें वही बार पत्रकारों के सह नहीं पाए। ये एक ऐसा एक अपना ऐसा मीडिया तय करना चाहते हैं जो कि इनके कहने पर चले, इनके कहने की एक ऐसी दुनिया बनाए जो इनके पक्ष में हो। मतलब आपके कहने का क्या मतलब? और जो मीडिया चैनल हैं और जो पत्रकार हैं, ये सब इनके हिसाब से चल रही है, गठबंधन की पार्टी इनके हिसाब से चल रहे हैं, वरना पत्रकारों को बैन करने का मतलब क्या था? पत्रकार को बैन करने से फ़ायदा किसे होगा आखिर? सिंपल सी बात है, अगर इन्हें बैन ही करना था मीडिया को तो इन्हें चैनल को बैन करना चाहिए था। चैनल को इन्होंने बॉयकॉट किया नहीं। चैनल को बॉयकॉट करने से इन्होंने पूरी तरीके से मना किया, सिर्फ पत्रकारों को बैन किया है। सिंपल सी बात समझ में आती है कि इनको दिक्कत है एक ऐसे एंकर से जिसकी पूरी पर्सनल लाइफ को ये ख़राब कर सकें, क्योंकि इस समय इंडिया अलायंस ने व्यक्तिगत पत्रकारों के व्यक्तिगत अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया है। अगर ऊपर एक लाइन चल रही है, नीचे कोई हेडलाइन चल रही है, वो अप्रूवल किसने पास किया है? हम यहाँ पर अगर आप रिपोर्टिंग करें, आपको ये भी नहीं पता होगा भी कि 2 मिनट बाद आपके नीचे लिखी हुई लाइन में क्या लिखा होगा, आपका प्रोड्यूसर क्या छापे उसमें। आप सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जिसका मुद्दा उठा है उस समय पर, और अगर उस मुद्दे से हटकर ही इंडिया अलायंस कुछ और पूछने लग जाए और सीधा ये कहते हैं हम 14 पत्रकारों को इस समय बॉयकॉट करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए, आज से पहले 2014 से पहले क्या बीजेपी सत्ता में थी? 2014 से पहले तो कांग्रेस सत्ता में थी। तो उस टाइम के बीजेपी ने कभी ये सवाल उठाए कि पत्रकारों को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विपक्ष बनकर उसने भी उसी तरीके से उनके सवालों का उत्तर दिया, और आज ये अगर विपक्ष में है तो इन्हें वो दर्द नहीं सहा जा रहा है। और अगर आपने इससे पहले मेरे शायद कुछ और इंटरव्यू भी लिए हैं, आपसे जब बात हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपकी इंटरव्यू काफ़ी हमारे चैनल पे चली भी है। आपने देखा होगा, आज तक कभी आपने मुझे सनग्लासेस लगाते हुए देखा है? नहीं। आज मैं बताता हूँ सनग्लासेस मैंने असल में लगाया क्यों है, क्योंकि मेरी नज़र कमज़ोर थी, दूर की नज़र मेरी कमज़ोर है, तो मुझे मैं दूर की चीज़ों को देख नहीं पाता साफ साफ। तो मेरे पापा ने कहा था कि एक सनग्लासेस ख़रीद कर दे देते हैं जो पावर का हो। ये -2.5 पावर का है, और -2.5 पावर का है, तो सिंपल सी बात है, अब मुझे देखने में आसानी है। अगर इस चीज़ को आप डायरेक्ट जर्नलिस्ट से कनेक्ट करते हैं तो इस टाइम पर आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये इसका फ्रेम एक टेलीविज़न है, इस पर लगा हुआ ग्लासेस वो पत्रकार हैं जो कि क्लियरिटी दिखाते हैं, और अब कोई चाहता है कि इस ग्लासेस को हटाकर हम एक लोकल ऐसा ग्लास लगा दें ताकि इसे दोबारा धुंधला दिखने लग जाए और एक ब्लर तस्वीर दोबारा सामने आने लग जाए। नहीं, इनका गठबंधन का कहना है कि ये जो पत्रकार हैं इनको मतलब बात करने की तमीज़ नहीं है। वो जब बुलाते हैं अपने शो में तो मतलब फिर गठबंधन की जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी विपक्षी दल के पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की मतलब इज्जत नहीं करते हैं, इनको बात करने का सलीका नहीं पता है, ये सब आरोप है। मैं कहता हूँ इंडिया अलायंस को ये तरीका पता है कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, और अगर इंडिया अलायंस को तरीका पता है तभी इरेडिकेशन और सनातन धर्म में अपने तरीके दिखा करके आते हैं, जो कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अगर इन्हें तरीका पता होता तो तरीके से ये चलते। पार्टी का साथ नहीं देंगे तो फिर गठबंधन चलेगा कैसे? गठबंधन का फिर मतलब क्या? 26 अलायंस का इंडिया गठबंधन जिसकी हम बात करें, इंडिया अलायंस जो है, इनमें से अगर आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे 14 पत्रकारों को जिनको बैन किया गया है, इसमें से कई दिया गया है, इसमें से कई दलों ने इस पर इनकी राय थी ही नहीं, कई दलों की। कई दलों ने सीधा मना कर दिया था। इंडिया अलायंस में आप निकाल कर देखना, ये रिपोर्ट आपको दिख जाएगी इजीली कि कई सारे दलों ने मना ही कर दिया था कि जो इस समय हम कर रहे हैं वो गलत है पूरी तरीके से। लेकिन इसके अंदर चल किसकी रही थी? सिर्फ कांग्रेस की, क्योंकि मुखिया कांग्रेस बनी बैठी है। इसके अंदर कांग्रेस दोबारा
2.0 एमरजेंसी लेकर के आने वाली है और वही एमरजेंसी 2.0 एक बार दोबारा इस बार प्रेस के साथ में दिखने वाली है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं प्रेस के साथ, प्रेस की उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरीके से छीनना चाहते हैं, जिस तरीके से उसकी आवाज़ उठाते हैं फ्रांस में जा कर के कि देश के अंदर तो प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ इस टाइम पर प्रेस की आज़ादी को राहुल गांधी छीनना चाह रहे हैं या फिर यहाँ की पक्ष पार्टियाँ छीनना चाह रही है, कौन छीनना चाह रहा है? आप तो प्रेस की बात कर रहे थे, आप तो चाह रहे थे कि प्रेस को आज़ादी होनी चाहिए, फिर आज़ादी से चलते चलते आप उनको बायकॉट करने के तरीकों में कहाँ से आ गए? नफरत की दुकान खोल रखा है इन पत्रकारों ने भाई साहब, नफरत आरोप है। नफरत की दुकान अगर इन पत्रकारों ने खोल रखी है तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी ने खोल रखी थी। बिल्कुल। फिर मोहब्बत की दुकान खोलने से के फ़ायदा क्या हुआ जब नफरत की बाज़ारों से इनका बॉयकॉट हो गया? अच्छा जी। जब नफरत की बाज़ार में इनका अपनी दुकान नहीं चल पाई तो इन्हें दुकान बंद कर लेनी चाहिए ना अपनी। अच्छा। फिर दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं उस नफरत की बाज़ार में? अच्छा। अगर वो एक दुकान खोलकर बाज़ार को नहीं संभाल पा रहे और उन पर टिका नहीं जा रहा 2 मिनट उस बाज़ार के अंदर, तो मुझे तो लगता है उन्हें बंद कर लेनी चाहिए अपनी दुकान। और नफ़रत की बाज़ार और मोहब्बत की दुकान, इन दोनों चीज़ों का जो कंपेयर कर रहे हैं ना, मुझे लगता है इसका कन्वर्टेड कर देना चाहिए। इसको वापस घुमाइए कि नफ़रत की बाज़ार पूरा इंडिया अलायंस लेकर घूम रहा है और मोहब्बत की दुकान इस समय कुछ पत्रकार हैं। वरना इस टाइम इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे, भारत के अंदर इस टाइम पर 5000 से ज़्यादा पत्रकार हैं ये अलग चैनल पर। और अगर मैं उन पत्रकारों की बात करूं, मुझे बताइए सिर्फ 14 पत्रकार क्यों? ऐसा क्या है कि सिर्फ 14 ही पत्रकारों को बैन किया? जी विकास भाई, क्योंकि ये मोदी के गुण गा रहे हैं, ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। 5000 से ज़्यादा पत्रकारों में अगर 14 पत्रकारों को ये नहीं संभाल पाए, 14 पत्रकारों से इतना डर गए कि उनका बॉयकॉट करने पर चले आए, तो मैं जानना चाहता हूँ 5000 पत्रकार सिर्फ 14 पत्रकारों से हार गए तो 140 करोड़ की जनसंख्या को इंडिया अलायंस में जब सरकार बनेगी कैसे संभालेंगे? इसका कोई जवाब है कि ये संभाल पाएंगे 140 करोड़ की आबादी को? बिल्कुल संभाल। जब ये 5000 रिपोर्टर में सिर्फ 14 पत्रकारों से घबरा गए और कहते हैं कि आप कुछ ठीक नहीं दिखाते, कुछ काम तो आप ऐसे करिए कि पत्रकार आपके साथ ईमानदारी से खड़ा हो सके। क्या मणिपुर की न्यूज़ पत्रकारों ने नहीं दिखाई थी? बिल्कुल दिखाई थी। क्या आपने उस चीज़ की रिपोर्टिंग नहीं करी है? बिल्कुल करी है। चाइना को लेकर के जो भी हमारे बीच में आपदाएं रही, क्या उन लोगों को लेकर के आपने रिपोर्टिंग नहीं करी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रिपोर्टिंग करी है ना आपने? ये सभी चीज़ें क्या बीजेपी के अगेंस्ट नहीं थी? बीजेपी को क्या ठीक लग रहा था? नहीं लग रहा था, क्योंकि मणिपुर पर बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती थी, हर एक पार्टी चाहेगी जो सत्ता में होगी कि हमारे खिलाफ कोई बातें ना हो। और इस टाइम वही पत्रकारों ने किया, लेकिन बीजेपी ने उनको रोका नहीं कि आप मणिपुर में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से बीजेपी युवाओं का माइंड वॉश करके एकदम धर्म वाला पाठ पढ़ा रही है, सनातन, उसी तरह से ये पत्रकार भी जो हैं हम युवाओं की जो है माइंड वॉश करना है। ऐसे मतलब विपक्ष का कहना है कि युवाओं का माइंड वॉश कर दिया इन पत्रकारों ने और उनके दिमाग में कांग्रेस को लेकर नफरत फैला रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो ऐसे बेशर्मों पर हंसी आती है जो पूरा की पूरा एक गठबंधन तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जब किसी चीज़ से ना जीत पाएँ तब ये कहते हैं कि पूरा की पूरा एक पत्रकार का समूह यहाँ पर नफरत फैला रहा है, पूरा की पूरा एक पत्रकार का समूह हिंदू और मुसलमानों को अलग कर रहा है। मुझे ये बताइए, अगर सनातन धर्म की बात बीजेपी भी करती है और सनातन धर्म की खूबसूरती को मीडिया दिखाता है, तो वो तो आज से 7000 पहले भी यहाँ पर था। हमारे देश की पहचान आज कहाँ से है? आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, 56 इस्लामिक कंट्रियाँ हैं पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। उसमें से अगर मैं देशों की बात करूँ तो 206 देशों के करीब पूरी दुनिया में जो देश हैं, किसी भी देश के अंदर आज तक आपने किसी भी देश को इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, चाइना माता कहते हुए सुना है? कभी नहीं सुना। भारत को सुना है सिर्फ। बिल्कुल। 56 इस्लामिक कंट्रियों में से अगर मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, बहुत। ठीक है। क्या ये संस्कृति मुसलमानों की, इस्लामिक, ये कुरान की जो कुरान पढ़ाई जाती है, क्या उन 56 इस्लामिक कंट्रियों में नहीं पढ़ाई जाती? बिल्कुल पढ़ाई जाती। तो वहाँ पर पाकिस्तान माता जैसे शब्द कभी यूज़ क्यों नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों ने भी उस शब्द को यूज़ भारत से किया है, क्योंकि भारत की सनातन धर्म की संस्कृति के अंदर ये भावनाएं थी, जिसको मिट्टी को भी हमने भगवान समझ लिया। वही तो कहना है राहुल गांधी जी का
कि भाई ये जो पत्रकार हैं, जिस तरह से बीजेपी नफरत की दुकान चला रही है युवाओं के बीच, हमारे जनता के बीच, उस तरह से ये पत्रकार भी जो है नफरत का दुकान के खोल के बैठे हुए हैं। इस वजह से बैन किया गया है, इन सभी पत्रकार को बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट करने से होगा क्या? दूसरी चीज़, सुधीर चौधरी को आप बॉयकॉट कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को कर दिया, चित्रा त्रिपाठी को कर दिया इसी में आपने, अमन त्यागी को भी इसी में आपने बॉयकॉट कर रखा है, अदिति त्यागी को भी आपने इसी के अंदर बॉयकॉट कर दिया, सुशांत सिन्हा को भी, हाँ उसी में रूबिका लियाकत को भी आपने बॉयकॉट कर रखा है। इसका रीज़न क्या था? रीज़न आपने अगर ये कहा है कि ये नफ़रत की दुकान बाज़ार खोल करके बैठे हुए थे और मोहब्बत की दुकान सिर्फ अकेले हम खोल कर बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, आपने जो ये ड्रामा इस समय फैलाया है ना, और जो आपने दिखाया है कि इमरजेंसी 2.0 का ट्रेलर क्या होने वाला है, वो आपकी नफ़रती भरी इस बाज़ार का चेहरा दोबारा खोलने वाली है, और ये चेहरा भारत के सामने दोबारा खुल चुका है। 2.0 इमरजेंसी 1.0 को इंदिरा गांधी ने लॉन्च कर दिया था। इंडिया अलायंस 2.0 इमरजेंसी को दोबारा लॉन्च करना चाहती है, पूरे के पूरे पत्रकार को बैन करके। अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो आप सोचिए, क्या आपको, अगर आप भी इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो क्या आप यहाँ पर पत्रकारिता कर पाएंगे? नहीं सर। जिसके दिल में सत्ता में आने से पहले ही इतनी नफरत भरी जा चुकी हो, जो अभी से पत्रकारों के सवाल उन्हें अभी से चुभने लगे हों, जो अभी से क्योंकि विपक्ष जब बैठता है ना, तो विपक्ष इसीलिए बैठता है कि पत्रकार उनसे सवाल कर सके, और विपक्ष इसीलिए होता है ताकि सत्ता में बैठी हुई सरकार विपक्षियों के सवालों का जवाब दे सके। लेकिन जब वही जवाब विपक्ष को चुभने लग जाएं और फैसला वो ये करने लग जाएं कि हमें पत्रकारों को किस तरीके से बैन करना है, तो उनकी घिनौनी मानसिकता ये दर्शाती है कि इंडिया अलायंस 2024 के इलेक्शन से पहले ही हार चुकी है। दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ 14 पत्रकार से आप घबरा गए। 14 पत्रकारों की तरह आज भी भारत के अंदर हम जैसे हज़ारों करोड़ों सनातनी आज भी हैं, और आगे भी आपको चैलेंज करने के लिए पूरा की पूरा भारत एक साथ है। जिस सनातन धर्म पर आप आक्रमण धीरे धीरे करते रहते हैं, उसी आक्रमण का जवाब देने के लिए हम एक साथ खड़े हैं। आप कहते हैं सवाल नहीं पूछते, इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला था कि जितने भी हिंदू भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन के मानसिकता को गलत बातों से बहलाया फुसलाया गया है, उनको एक किया जाए। हम हिंदू मुस्लिम जितने हैं वो भाई भाई बन के रहें, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया राहुल गांधी की तरफ से। अच्छा, राहुल गांधी की एक चीज़ सुनी थी आपने? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। बिल्कुल। कुछ ही टाइम बाद इन्होंने भारत के नाम का विरोध करना भी शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। किस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा थी ये? अच्छा। जिसमें भारत का ही नाम को आपने बदनाम करना शुरू कर दिया कि भारत नाम नहीं होना चाहिए था। मोदी जी की किसी भी कैबिनेट में या किसी भी उनके सांसद ने ये कहीं कहा ही नहीं कि हम भारत का नाम बदल देंगे। अच्छा। अगर उसके ऊपर आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो जैसे आप थी वो थी यात्रा वाली, ये इंडिया वर्ल्ड के अगर मतलब हम निकालने लगे तो बहुत लोग कहते हैं कि सिंधु नदी से ये नाम निकला। सिंधु नदी से नाम निकला IND। मैं कहता हूँ अगर IND शब्द सिंधु नदी से निकला है, भारत के अंदर ही सिंधु नदी है, पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं है सिंधु नदी। कहीं है पूरी दुनिया में? कहीं सुना आपने सिंधु नदी है? तो मुझे बताइए, वेस्ट इंडीज़ IND जो इसके अंदर जुड़ रहा है, ये नाम कहाँ से आया है? इसके अलावा आपका रेड इंडियंस जो अमेरिका के लोगों को कहा जाता है, कहाँ से आया? इसके अलावा आपका अगर मैं बात करता हूँ तो इंडोनेशिया शब्द कहाँ से आया? इन सब के अंदर इंड शब्द जुड़ा हुआ था, लेकिन सभी के पास सिंधु नदी नहीं, और समझ सकते हैं वर्ड आया कहाँ से। उसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, पत्रकारों को बैन करने के। ये अपनी ही बात पर जहाँ अमल नहीं रह पाए, भारत जोड़ो यात्रा करते करते भारत का ही विरोध करने लगे, वहाँ आप इनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो प्रेस को आज़ादी दे देंगे, जो प्रेस को अभी से ही कब्जे में करना चाहता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस होता है, मीडिया होता है। पत्रकारिता दुनिया और राजनीति का असली चेहरा दिखाता है। पत्रकारिता वो होती है जिसको निरपेक्ष रूप से आज का समाज देखना चाहता है, और आप एक ऐसा वर्ल्ड तैयार करना चाहते हैं जिस वर्ल्ड के अंदर पत्रकार ऐसे हों जो आपके पक्ष की बात करें, पत्रकार ऐसे हों जो आपके बारे में तारीफ़े के पुल बांध दें, और पत्रकार ऐसे हों जो सिर्फ आपके गुण गाते रहें, जो आपके ऊपर सवाल ना उठाएं।
सनातन धर्म के बाकी टॉपिक मतलब आपके जी आपके कहने का क्या मतलब है, जिनको बाइकआउट नहीं किया वो दिन रात कांग्रेस 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 गठबंधन करते रहते हैं? अगर आज के बाद से इन 14 पत्रकारों में से किसी और चैनल पर आपको इनके प्रवक्ता दिखे हुए मिलते हैं तो समझ जाइएगा इनका ऑलरेडी कॉर्पोरेशन हो चुका है कि इन्हें क्या बातें करनी है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी साफ साफ स्टेज पर गुरु आकर के बता दिया इन्होंने कि हमें इन 14 पत्रकारों को बैन करना है। तो पत्रकारों को बैन करने का मतलब ही यही हुआ ना कि इनकी बातें आपको चुभने लगी हैं। अब आप उनके साथ में जाकर के मीटिंग करना चाहते हैं जिनकी बातें आपसे कोई चुभती नहीं है। डिबेट उनके साथ आपको अब पसंद है जिनकी बातें आपको अब चुभती नहीं है। और अगर आप ऐसे लोगों को, अब मैं पूरे समाज से ही ये कहना चाहता हूँ, सभी देशवासियों से, कि अगर अब आपको इन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता आपको किसी भी डिबेट में दिखते हैं तो समझ जाइएगा कि ये सभी लोग ऑलरेडी इन पत्रकारों से भी अलायंस करके बैठे हुए हैं, तभी ये वहाँ तक खिंच करके आए हैं। मतलब सब सेट हो चुका है पहले ही? सेट होने की वजह से ही तो इन्होंने 14 पत्रकारों को पहले बैन किया है। अच्छा। इन लोगों, अगर आपको कहीं भी ये दिखे तो समझ जाइएगा इन लोगों ने ऑलरेडी कॉर्पोरेशन कर लिया है। और अब सिर्फ इन पत्रकारों या इन प्रवक्ताओं से वो सवाल पूछे जाएंगे जो इंडिया अलायंस को पसंद है, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप इनसे वो सवाल पूछें जो इनको पसंद ना हो। क्योंकि फ़िलहाल में जिस तरीके से हमारा सनातन का मुद्दा उठा था, पत्रकारों ने आए दिन इन पर गहरे गहरे घाव दिए हैं और इनको जख्म दिए हैं। वो जख्म आज बताता है कि इन्हें कितना चुभा है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि जाते जाते आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन अलायंस की तरफ से, उन गठबंधन पार्टियों के लिए? उन गठबंधन पार्टियों को तो पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर दोबारा 2.0 इमरजेंसी लाने की, वो आपकी विफल रहने वाली है। 14 पत्रकारों को जिस तरीके से बैन किया है, लोग समझ चुके हैं कि 14 पत्रकारों को बैन करने का साफ साफ मतलब ये है कि आप सिर्फ उन क्वेश्चन का चयन करना चाहते हैं जिस क्वेश्चन से आपका दिल पिघले, ना कि आपके दिल में दर्द उठ जाए। ये ऐसे दर्द मोहब्बत की कहानी है जिसमें इंडिया अलायंस को लगता है कि जैसे उनका ब्रेकअप हो चुका हो, और ये ब्रेकअप बताता है कि जो मोहब्बत की दुकान उनकी चल रही थी, उस मोहब्बत की दुकान में ग्राहक कम हो चुके हैं। और इसी ग्राहक को बढ़ाने के लिए वो एक, मेरे जैसा मैंने आपको बताया था ना, मेरा सनग्लासेस है, वो उसके नंबर को बदल देना चाहते हैं -2.5 से। ये दोबारा इसे 7 या 8 में कर देना चाहते हैं ताकि ये दोबारा ब्लर हो जाता है। इंडिया अलायंस इस ग्लासेस को ही चेंज कर देना चाहती है ताकि दोबारा मुझे धुंधला दिखना शुरू हो जाए, और उस धुंधली रफ्तार के अंदर मुझे देश की नई तस्वीरें ना दिखे। मुझे ये ना दिखे कि सामने मेरे देश की राजनीतिक पार्टियां आखिर असल में करना क्या चाहती हैं। मुझे ये ना दिखे कि उनके ही बिछाए हुए जाल में जिस तरीके से जनता ने फंसना शुरू किया है, वो उस चीज़ के अंदर मैं शामिल ना हूँ। क्योंकि एक वोट की कीमत, वो कहते हैं ना कि एक वोट की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू, ये आज की पॉलिटिकल पार्टी का डायलॉग है। और आज की पॉलिटिकल पार्टी उसी एक वोट की कीमत की वजह से अपनी सभी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहती है, और यही कारण है कि 14 पत्रकारों को एक साथ बैन करने का।